बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर हमारा 3 है, लेक्चर 2। हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किए थे। आज हम 3.5, 3.6 और 3.7 न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 3.5। स्टेटमेंट है उसकी, अ बॉडी हैज़ वेट, उसका वेट आपको गिवन है, वो कितना है 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, हमने इसे वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाना है, उसके लिए कितनी फोर्स हमें रिक्वायर होगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो एक्सेलरेशन है वहाँ पे वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना होता है कि हमें जो क्या डाटा जो है वो गिवन है। डाटा गिवन हमारे पास क्या है, एक तो उसका वेट गिवन है उस बॉडी का, और दूसरा एक्सेलरेशन। वेट कितना है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गिवन डाटा लिखने के बाद आपने चेक करना होता है कि हमारे पास जो डाटा गिवन है वो ऐसे यूनिट में है या नहीं। अगर ऐसे यूनिट में नहीं होगा तो आपको पहले ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमारे पास वेट है, वेट जो है एक फोर्स है, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, इट्स मीन ये ऐसा यूनिट में है। इसी तरह एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें जो दो क्वांटिटीज़ गिवन हैं वो क्या है, दोनों ही ऐसा यूनिट में है। नेक्स्ट स्टेप हमने देखना होता है कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर है, हमने वहाँ से फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ से हमने वो फोर्स फाइंड आउट करनी है जो हमें रिक्वायर होगी उस बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स जो है नेट फोर्स हमने वो कैलकुलेट करनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम क्या करते हैं कि हमारे पास उसका मैस, आपको पता है फोर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, F = ma। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने यहाँ पे देखा है कि हमें मैस जो है बॉडी का वो गिवन नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, उस बॉडी का मैस फाइंड करेंगे। हमें क्या गिवन है, उसका वेट गिवन है और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हमारे पास W = mgh, वेट गिवन है, g आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू b हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे, हमारे पास मैस का फार्मूला आ जाएगा, वो क्या है W/g। वैल्यूज पुट करेंगे, वेट की आपको गिवन है 20 और g की आपको पता है 10। तो यहाँ से हमारे पास मैस कितना आ गया, 2 kg, 2 किलोग्राम आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसका वेट जो है आपको पता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब हमने वहाँ से फोर्स कैलकुलेट करनी है जो हमारे पास उस सब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड जो है इसके वेट के अगेंस्ट जो है वो मूव करवा सके। ठीक है, पहले हम वो फोर्स फाइंड करेंगे जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्रिएट हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। अब हमारे पास फर्स्ट F1 जो है वो हमारे पास क्या है, F = ma। मैस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 2। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास यहाँ से F1 कितनी आ गई, 4 न्यूटन। ठीक है, ये वो फोर्स है जिसकी वजह से ये एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब हमने नेट फोर्स कैलकुलेट करनी है जिसकी वजह से हम इस बॉडी को जो है वर्टिकली अपवर्ड मूव करवा सकें। तो नेट फोर्स हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करेंगे। एक हमारे पास क्या है, F है, और दूसरी हमारे पास क्या है, उसका वेट है। यहाँ पे F1 हमारे पास क्या आ जाएगी, F1 हमने अभी कैलकुलेट की है 4 न्यूटन और वेट उसका गिवन है 20 न्यूटन। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 न्यूटन जो है वो फोर्स हमें चाहिए होगी इस सब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाने के लिए। ठीक है, ये था हमारे पास 3.5। इससे नेक्स्ट है हमारे पास, आप लोगों ने टॉपिक पढ़े होंगे टेंशन और एक्सेलरेशन, स्ट्रिंग के अंदर कैलकुलेट की थी हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए भी, और जब दोनों बॉडीज जो है वर्टिकल मूव कर रही थी उसकी एग्जांपल्स भी हमने की थी। आज उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं 3.6। स्टेटमेंट क्या है इसकी, 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच्ड टू दी एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, एक स्ट्रिंग है जिसके एंड्स पे 2 मैस अटैच है, एक हमारे पास 52 है और दूसरा क्या है 48 है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपने कैलकुलेट यहाँ से क्या करना है, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर T जो है, और उसके बाद एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, एक्सेलरेशन A कैलकुलेट करना है इन द बॉडीज व्हेन बोथ आर मूव्ड वर्टिकली, जब दोनों क्या है वर्टिकली मूव कर रही है। अब इसकी हमारे पास जो गिवन डाटा है उसकी समझते हुए हम जो है इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। अब क्या है, दोनों बॉडीज जो है वर्टिकली मूव कर रही हैं, एक को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं M1 और दूसरे को M2। अब यहाँ पे बेटा आपने एक पॉइंट याद रखना है, द मैस हैविंग ग्रेट मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज नेम्ड एज M1।
वो मैस जो बड़ा होगा उसको हमेशा आपने m1 का नाम देना है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप चेंज कर देंगे आपका सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, कैलकुलेशंस गलत आएंगी आपके पास। किस केस में? जब दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे, वर्टिकली मूव कर रहे होंगे, तब आपने क्या करना है, जो बड़ा मैस होगा जिसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उसको m1 का नाम देना है। जहाँ पे हमारे पास ग्रेट मैग्नीट्यूड वाला क्या है 52, तो इसको नाम दिया हमने m1 का, और जो दूसरा है उसको नाम क्या दिया हमने m2 का। m1 जो है वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है और हमारे पास जो m2 है वो क्या कर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। इन दोनों का मैस जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन की फोर्स क्रिएट होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने वो फोर्स, जो टेंशन की फोर्स प्रोड्यूस हुई है वो भी कैलकुलेट करनी है, और इन बॉडीज़ के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है वो भी कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, उसका मैस m1 52 kg, m2 48 kg। रिक्वायर हमारे पास यहाँ से क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन दी बॉडीज। ठीक है, अब फार्मूला ये जहाँ पे यूज़ होगा टेंशन के लिए, आपको पता है जब दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहे हैं तब हमारे पास क्या होता है 2m1 m2 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और मल्टीप्लाई इसको सारे से किससे करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g से। इसी तरह एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, और इसे भी हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारे पास पहले टेंशन कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या है, मैस भी दोनों गिवन है, जी की वैल्यू भी हमें पता है, सारी वैल्यूज़ हमारे पास है। पुट करेंगे 2m1 हमारे पास क्या है 52, और हमारे पास m2 क्या है 48, और ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू कितनी है 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 499.2। इसको राउंड अबाउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास क्या होगा 500 न्यूटन के इक्वल आ जाएगी। उसके अंदर जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो कितनी आई है 500 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे हमने क्या कैलकुलेट करना था, एक्सेलरेशन इन बॉडीज़। वो हमें पता है एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g से करना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज़ इसकी हमें सारी गिवन है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। m1 क्या है 52, m2 48, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देना, सम अप करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनके एसआई यूनिट साथ लाजमी लिखने हैं। टेंशन आपको पता है फोर्स है, तो इसके एसआई यूनिट क्या आएंगे न्यूटन। एक्सेलरेशन के आपको पता है एसआई यूनिट क्या होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही दोनों चीज़ें जो थी हमने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, हमें गिवन क्या था, मैस दोनों गिवन थे। ये बात याद रखनी है, जो मैस ग्रेटर होगा उसको m1 का नाम देना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों के फार्मूला से हमें पता है, उनके अंदर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हमारे पास 3.7 है न्यूमेरिकल। वो क्या है, 2 meshes 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। 2 मैसेज है 26 kg एंड 24 kg जो कि एक स्ट्रिंग के एंड से अटैच है, जो कि फ्रिक्शनलेस पुली से मूव कर रही है। 26 kg इज लेइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। जो 26 kg है वो कहाँ पे है, वो आपके पास टेबल पे पड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या है 26 kg है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है 24 मैसेज 24 kg मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और हमारे पास जो 24 kg वाला है वो क्या कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब हमने यहाँ से क्या फाइंड करना है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग T, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा एक्सेलरेशन A जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे भी आपने एक पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे इस जो हमारे पास जब दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे करना है। हमारे पास जो स्मॉल मैस होगा उसको नाम देना है m1 का, और जो ग्रेटर होगा उसे नाम देना है m2 का। ये बात आपने याद रखनी है। जब एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और दूसरा वर्टिकल, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, जो स्मॉल मैस होगा उसे m1 का और जो लार्ज मैस होगा उसे m2 का नेम देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है, T इज इक्वल टू
अब दोनों के लिए फार्मूलाज भी डिफरेंट है। जब दोनों ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहे होंगे तब उनके लिए फार्मूला अलग होंगे एक्सेलरेशन और टेंशन का। जब आपके अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली मूव कर रहा है और दूसरा हॉरिजॉन्टली, तब दोनों के लिए हमारे पास क्या होंगे, फार्मूलाज डिफरेंट होंगे। अब टेंशन का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, M1 M2 ओवर M1 प्लस M2, यहाँ पे भी जी। और इसके बाद एक्सेलरेशन का क्या है, M1 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई से करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास टेंशन क्या है, टेंशन का फार्मूला हमारे पास हमें पता है, M1 भी हमें गिवन है, M2 भी, और जी की वैल्यू भी हमें पता है। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, 124.8 न्यूटन। इसको आप 125 न्यूटन भी अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला क्या है, M1 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई जी से कर देना है। M1 24 है, 24 प्लस 26 M2 मल्टीप्लाई से 10 से करेंगे। एक्सेलरेशन यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही दोनों चीज़ें जो थी हमने कैलकुलेट करनी थी, ऐसा यूनिट लाजमी साथ लिखने हैं, ठीक है। हमारे पास एक बार दोबारा से इसको सुन लें, हमारे पास गिवन क्या था, M1, दो मैथ्स गिवन थे 26 kg एंड 24 kg। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है आपके पास वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और दूसरा हमारे पास वर्टिकली मूव कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टली टेबल पे मूव कर रहा है और दूसरा वर्टिकली मूव कर रहा है, तब हमारे पास जो स्मॉल मैस होगा उसे M1 का नाम देना है, जो ग्रेटर होगा उसे M2 का। इसके बाद हमें रिक्वायर यहाँ से क्या है, टेंशन सेटिंग के अंदर कैलकुलेट करनी है और एक्सेलरेशन फार्मूला पता है, वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये थे हमारे 3 न्यूमेरिकल्स 3.5, 3.6 एंड 3.7। ये इसके आपने साथ साथ बेटा नोट्स तैयार करने हैं, ये आपने करने हैं साथ। और इसकी असाइनमेंट है आपके पास जो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड टेंशन और एक्सेलरेशन सेटिंग के अंदर जो है इससे रिलेटेड जो आपकी एग्जाम्पल्स बुक में दी हुई हैं वो आपने वो भी सॉल्व करनी है, पूरी सॉल्व करके वो आपने चेक करवानी है। ओके जी, अल्लाह।